आज हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, जिन्हें बंगाल टाइगर, दादा, जंगल की चीता भी लोग कहते हैं। मिथुन को कुत्ता पालने की बहुत शौक है। दादा अपने घर में बहुत सारे कुत्ता अपने बच्चों की तरह ही पालते हैं। क्या आप जानते हैं, फिल्मों की साथ साथ पर्सनल रिलेशन में भी खूब चर्चाओं में रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। उनकी असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। कलकत्ता में जन्मे एक मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं। कुछ दिन मिथुन दा नक्सल भी रहे थे। फिर उनकी दादा की मौत के बाद मुंबई आ गए अपना तकदीर आजमाने के लिए, जो कि दादा का चेहरा और काला रंग की वजह से उनको बहुत अपमान भी मिला इस बॉलीवुड से। सो वेलकम टू माय चैनल दिल विल वेरी फिल्मी में आप सबको दिल से स्वागत है। जब दादा सुपरस्टार बन गए, फिल्मों से ज़्यादा उनकी लव अफेयर्स जब दादा सुपरस्टार बन गए, फिल्मों से ज़्यादा उनकी लव अफेयर्स, लिविंग रिलेशंस, लड़कियों को धोखा देना और एक से ज़्यादा शादी करना हमेशा मैगज़ीन की कवर में सुर्खियों में रहता था। मिथुन चक्रवर्ती एक नक्सली से स्टार बना, फिर डायरेक्टर और फिर राज्यसभा की मेंबर भी रहे। देखते देखते मिथुन दा का जलवा पूरा देश में छा गया और लाखों युवाओं उनको अपना आइडल मानते रहे। पर उनकी पर्सनल रिलेशन में मिथुन चक्रवर्ती जिस तरह की हरकतें करते थे, जानने के बाद क्या कोई अपना आइडियल मानेगा? क्योंकि मिथुन का सारिका के साथ कुछ दिन तक जुड़ा अफेयर्स था, फिर वो भी ज़्यादा देर नहीं टिकी। फिर उनके बाद आई रंजीता का भी नाम जुड़ा, पर वो भी ज़्यादा देर नहीं टिकी। फिर आई पद्मिनी कोल्हापुरी, प्यार झुकता नहीं की फिल्मों की दौरान, शूटिंग के दौरान दोनों का रिश्ता जुड़ा, फिर वो भी ज़्यादा देर नहीं चला। पर साल 1979 में आई एक खूबसूरत नायिका लुक, जिसका नाम था हेलेना लुइक। हेलेना बॉलीवुड में कई हिट फिल्म दे चुके थे और उसके ज़्यादा साथ साथ मूवी में भी उनको देखा गया। मिथुन हेलेना लुइक को पहले मुलाकात में ही प्रपोज कर दिया था और उनकी आगे पीछे दिन भर घूमने लगे थे। हेलेना एक इंटरव्यू में भी बताया कि मिथुन उनको प्रपोज के बाद इस कदर पागल हो गया था कि सारा दिन उनकी आगे पीछे शादी के लिए मनाया करते थे और रोज़ मुझसे मिलने लगे और एक दिन मैं भी शादी के लिए मान गई। उस समय हेलेना 21 साल की थी और मिथुन दा 29 के थे। शादी की 4 महीने की बाद की हेलेना को मिथुन की आशिकी मिजाज का पता चला। दरअसल मिथुन हेलेना को किसी को जलाने के लिए ही शादी की थी। वो महिला थी जोगिता बाली। दरअसल फिल्म ख्वाब की शूटिंग के दौरान मिथुन और जोगिता बाली करीब आए और मिथुन जोगिता बाली से किशोर कुमार को छोड़ने के लिए बोला। जोगिता ने किशोर कुमार से तलाक लिया और मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। इससे किशोर कुमार बहुत नाराज़ हो गए और ऐलान कर दिए कि मिथुन के कभी प्लेबैक नहीं देंगे और इस खबर को खूब मिर्च मसाले के साथ परोसा गया कि मिथुन किशोर कुमार की पत्नी को ले उड़ा। जोगिता बाली से शादी के बाद 2 बच्चे हुए और ये रिश्ता भी अगले 5 साल तक ही शांति से गुजरा। उस समय श्रीदेवी जब कैरियर की टॉप में थी, तब उनको एक से बढ़कर एक शादी की ऑफ़र आते गए, पर श्रीदेवी की मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि कोई शादीशुदा आदमी से रिश्ता जुड़े। इसीलिए
जानी मानी टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज के साथ उनकी सगाई कर दिए और इससे श्रीदेवी को कोई ऐतराज़ नहीं थे और दोनों डेट करने लगे। फिर 1984 साल की मूवी आए जाग उठा इंसान, इससे मिठुन और श्रीदेवी एक साथ काम करने लगे और उसी दौरान दोनों को आपस में प्यार हो गया। इससे दोनों ही अपने अपने पार्टनर को धोखा देकर चुपके से मिलने लगे और हाल ये हुआ कि चुपके से मंदिर में दोनों शादी भी कर लिए। जब इस बात को पता चला जोगिता वाली को ढेर सारी दवाई ले ली और जब मिठुन ये खबर मिले तो हॉस्पिटल में जाकर देखा, जोगिता वाली सीरियस कंडीशन में पाया और दो छोटे बच्चे को रोते हुए पाया। मिठुन को होश उड़ गया। फिर कितना गलत और कितना वही एक वक्त था। श्रीदेवी का भूत मिठुन चक्रवर्ती के सर से हमेशा के लिए उतर गए। फिर तो दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। कहते हैं इससे के बाद जोगिता वाली घर तो चली आई पर पहले जैसा रिश्ता भरोसा का नहीं रहा। पिछले 5 साल से जोगिता वाली काम भी छोड़ चुके थे और दोनों छोटे बच्चे भी थे, इसीलिए मिठुन को माफ़ करना ही पड़ा। इसके कुछ दिन के बाद जोगिता वाली ने मिठुन का तीसरा बेटे को भी जन्म दिया, पर दोनों का रिश्ता आज तक भी कुछ खास नहीं है। आज मिठुन की 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। आज मिठुन की 3 बेटे 1 बेटी है, जबकि बेटी को गोद लिया गया है। मिठुन बंगाली, उड़िया, भोजपुरी फिल्मों में भी नज़र आती है और कई फिल्मों आज भी वो करते हैं। उनकी ऐसे नहीं, मिठुन को नेशनल अवार्ड भी मिला, कई फिल्मी पुरस्कार भी मिला। एक सुपरस्टार की लाइफ स्टोरी आपको कैसा लगा? कमेंट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय दोस्तों।